नमस्कार दोस्तों इस वीक मार्केट हर दिन टूट रहा है। एफआईआईज हर दिन मार्केट में अपनी सेलिंग कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि इस गिरावट में मैं अपने जो शेयर्स मैंने होल्ड कर रखे हैं उनमें एवरेजिंग कर लूँगा और जब मैं बॉटम में एवरेज करूँगा तो मेरी एवरेज प्राइस लो हो जाएगी, जिससे मुझे बाद में हायर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये रिकमेंडेड नहीं होता, ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल लॉस की तरफ ले जाएगा। दोस्तों बिग इन्वेस्टर भी एवरेजिंग करते हैं, बट वो लूजिंग इन्वेस्टमेंट में एवरेज नहीं करते, वो एक कंसेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं जिसको कहते हैं पिरामिडिंग। आज के वीडियो में हम पिरामिडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। फेमस ऑथर एंड इन्वेस्टर विलियम ओनिल ने भी ये कहा था कि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो उसका एक सीक्रेट है, वो ये कि जब भी आप मार्केट में गलत पढ़ते हैं, क्योंकि आप सही तो हर टाइम नहीं हो सकते, अगर आप किसी ट्रेड में रॉन्ग पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना लीस्ट पॉसिबल लॉस को बुक करके साइडवेज हो जाए, ना कि उसमें एवरेजिंग करते रहे। एवरेजिंग करनी है तो उसको एक कंसेप्ट जो पिरामिडिंग है उसके तहत समझेंगे हम, वहाँ पर देखेंगे एवरेजिंग करते कैसे हैं। So दोस्तों अपने से let me introduce myself. I am सी अंकिता खंडेलवाल having 8 years of experience of trading in a stock market. देखो दोस्तों, एवरेजिंग का मतलब क्या है? आप एवरेज करते हो तो उसका मतलब क्या है? आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो किसी लूजिंग ट्रेड पे बार बार लगता है, ठीक है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो उस स्टॉक को वहाँ से इंक्रीज होने का। लेकिन स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन पे तो वर्क करता नहीं है, इट वर्क्स ऑन रियलिटी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप स्विंग ट्रेड ले, इंट्राडे ले या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें तो आपके माइंड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर 100 स्टॉक्स बाई किए हैं एट द रेट 100 तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 का लग गया है। अब मान लीजिए स्टॉक प्राइस हो जाता है 90, तो एवरेजिंग के लिए दोबारा से 100 स्टॉक्स बाई करने पड़ेंगे एट द रेट 90 प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 का और हो गया। स्टॉक की प्राइस हो गई 80, तो अगेन आपने 200 स्टॉक्स परचेज किए एट द रेट 80, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया दोबारा से 16,000 और ऐड कर लिया आपने, तो एवरेज प्राइस आपकी हो जाएगी 87.5। तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना वो धीरे धीरे आपने कर लिया 35,000, यानी कि 35,000 आपके इस स्टॉक्स में लग चुके हैं, जो कि कंटिन्यू गिर रहा है। लूजिंग इन्वेस्टमेंट में, लूजिंग ट्रेड में आपने 35,000 अपने स्टॉक कर लिए। अगर आप पहले वाले पे जब आपने 100 पे परचेज किया था स्टॉक, 100 स्टॉक परचेज किए थे 100 पे, वहीं पर ही आप स्टॉप लॉस लगा देते कि 95 होगा तो मैं सेल कर दूंगा, तो आपको सिर्फ 500 का लॉस होता और आपके 9500 रुपीज़ आप किसी और स्टॉक में जो कि आपको लगता है कि वहाँ से इंक्रीज होगा आप उसमें लगा देते, आपके 35,000 रुपये यहाँ फंसते नहीं। दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आप देखिए बड़ी बड़ी निफ्टी 50 की कंपनीज भी, जैसे यस बैंक हो गई, वोडाफोन आइडिया, अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन, इन्होंने भी कंट्री की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं ये आपका कैपिटल भी वाइप आउट करा सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ और मेरे पहले की वीडियो में बताई थी कि जब कोई स्टॉक 50% क्रैश होता है ना, 100 रुपये का स्टॉक 50 पे आ गया, अब उसे दोबारा 100 रुपये जाने के लिए उसे 50% नहीं 100% की रैली करनी होगी, यानी कि दुगना भरना होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक का लॉस ना आपके पूरी पोर्टफोलियो के लॉस के 2% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उस स्टॉक को सेल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम सीखते हैं वो कंसेप्ट जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, कंसेप्ट इज पिरामिडिंग। यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप करेंगे विनिंग ट्रेड पर। विनिंग ट्रेड के साइज को इंक्रीज करेंगे। जब कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऊपर जा रहा होगा तो आप उस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करिए। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ने 100 स्टॉक्स परचेज किए एट द रेट 100, तो उसका फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा 10,000 का, देन स्टॉक प्राइस हो गया 150, तो उसने 30 स्टॉक परचेज किया एट द रेट 150, तो उसका सेकेंड इन्वेस्टमेंट हुआ 4,500। स्टॉक प्राइस हो जाता है अगर 200, तो उसने 15 स्टॉक्स परचेज किए एट द रेट 200, तो उसका थर्ड इन्वेस्टमेंट हो गया 3,000 का, देन स्टॉक प्राइस हो जाता है 250, तो फिर उसने रिमेनिंग 5% यानी कि 5 स्टॉक परचेज किए एट द रेट 250, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,250। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 18,750। पर यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट की जो करंट वैल्यू है वो हो जाएगी 37,500, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 18,750। अगर इसने इस स्टॉक में पिरामिडिंग को नहीं अपनाया होता, पिरामिडिंग कंसेप्ट नहीं लगाया होता और इन्वेस्टमेंट में इस स्टॉक में जो कि बढ़ रहा है उसमें अपनी पोजीशंस नहीं बढ़ाई होती, तो इसके पास सिर्फ 100 स्टॉक्स होते
जिनकी परचेज प्राइस एवरेज प्राइस 100 थी और इन स्टॉक की करंट वैल्यू हो जाती 25,000, तो इसको प्रॉफिट होता सिर्फ 15,000 का, और पिरामिडिंग के कारण इसको प्रॉफिट हुआ है 18,750 का। तो ये चीज़ याद रखिए, पिरामिडिंग वर्क्स करता है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे जो ऊपर जा रहे हों। सो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, डू नॉट फॉल इन लव विथ एनी स्टॉक्स। किसी भी स्टॉक को ऐड करने की कोशिश इसलिए नहीं कीजिए कि आपकी परचेज प्राइस या एवरेज प्राइस वो कम हो जाएगी। लो ट्रेंड पे अगर किसी भी स्टॉक को आप ऐड करेंगे तो सिर्फ आपका पैसा वहां पर फंसेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।